नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हम सभी आरसीएच पोर्टल में एंट्री करा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की ट्रैकिंग कर रहे हैं। पर मैं देखा है कि आरसीएच में हम सभी जो है बहुत सारे डेटा एलिमेंट को छोड़ दे रहे हैं, उसका सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम आरसीएच पोर्टल को सही तरीके से भरेंगे नहीं, आरसीएच रजिस्टर फुलफिल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य है, जो ट्रैकिंग का उद्देश्य है, ये एचआरपी का जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो सभी मिस हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य हमारा है जन्म दर और मृत्यु दर में कमी लाना। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य ही अगर फुलफिल ना हो तो फिर कैसे कार्य होगा। तो इसी को मैं आपको एक एक्सेल शीट में ले जाऊंगा। आपका डेटा, जो डेटा आपने एंट्री किया है उस पोर्टल में, आपको उसको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डेटा एलिमेंट में आप एरर कर रहे हैं, क्यों उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे इस रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ ट्रैकिंग के लिए। तो इसको आप अभी देखेंगे और एक एक कंपोनेंट को ध्यान दीजिए। सारे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगर सुपरवाइजर विजिट कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट को ध्यान दें। सेक्टर इंचार्ज जब सेक्टर मीटिंग ले रहे हैं तो उस कंपोनेंट को ध्यान दें। ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के अधिकारी अगर भ्रमण कर रहे हैं तो उस डेटा एलिमेंट को ध्यान दें। इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ ट्रैकिंग का जो वजन है वो बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा, उसका कार्य सुधरेगा और डाउन द लाइन माँ और बच्चे की जो सुविधाएं हैं वो इंप्रूव होगी। तो ये विशेष है। तो मैं अभी आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा कि कौन कौन से डेटा एलिमेंट में आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। आप ये एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे। ये मुख्य रूप से प्रेग्नेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपको एक्शनेबल रिपोर्ट की पूरी जानकारी जो है मैंने मेरे पूर्व के वीडियोस में दिए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में मैटरनल हेल्थ में जाते हैं और मैटरनल हेल्थ की रिपोर्ट को चेक करते हैं तो हम वहां आपको आरसीएस से रिलेटेड, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, एचआरपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस वहां पे दिए गए हैं। आज जो बात करने जा रहा हूं ये मुख्य रूप से आप आरसीएच में जो एंट्री में त्रुटि कर रहे हैं इसको आज दिखाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले आप लाइन लिस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, प्रेग्नेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसकी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉगिन से, ब्लॉक लेवल लॉगिन से आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपने अपने स्तर से भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ ब्लॉक, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सब फैसिलिटी, विलेज, आरसीएच आईडी और केस नंबर, मदर नेम, और ये पूरी बेसिक जानकारी जो है, कौन एनएम वहां सर्विस देती है, आशा कौन है, रजिस्ट्रेशन डेट कब है, एलएमपी डेट कब है, ये सभी जानकारियां जो है उस डाउन द लाइन और लिस्ट में निकल के आ जाता है। मुख्य रूप से हमने केवल एक कंडीशन लगाया कि जो ब्लैंक हैं, जो सर्विसेज ब्लैंक हैं, उसको हमने कलर में कंडीशन लगा दिया है। कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में जा करके हम लोगों ने उसको कंडीशन लगा दिया है कि जो ब्लैंक है वहां पे हमने उसको कलर कर दिया है। तो हम क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे पहले जो ब्लैंक है, जो कलर किए गए हैं, उन इंडिकेटर को हम फिल्टर लगाएंगे। तो हम जाएंगे यहाँ फिल्टर लगाएंगे। ये सभी स्तर पर सारे हमारे जैसे बीडीएम सभी इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है। पहला तो ये कि यहाँ पे देखिए ब्लैंक जो है, जिसका एलएमपी डेट ब्लैंक है, ऐसे हमारे कई संस्था, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है पर उनका एलएमपी डेट जो है यहाँ पे एंट्री नहीं किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इस तरह से एक एक डेटा एलिमेंट को आपको चेक करना है। आसानी से आप अपने जिले का, अपने ब्लॉक का, अपने संस्था का रिपोर्ट आप देख पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो देखने वाली बात होती है कि कितने ऐसे जो एज स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो एच पर एलएमपी, जिनका जो एच पर एलएमपी जो डेट है वो अगर हम देखेंगे तो कितना कितना एज हो चुका है ये हम आगे इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पे ध्यान दीजिए, पास्ट इलनेस। आरसीएच में जो महत्वपूर्ण ट्रैकिंग का उद्देश्य है माँ और शिशु को बचाना,
तो उसका जो ट्रैकिंग में एचआरपी को अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अगर डिफाइन नहीं कर रहे हैं या उसकी हिस्ट्री को हम नहीं लिख रहे हैं, तो फिर ये आरसीएच का मतलब ही खत्म हो जाएगा, इस ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए कई ऐसे संस्थान हैं, मतलब 7,405 में से 5,314 ऐसे हैं जहां पे पास्ट इलनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कितनी बड़ी गैप है। तो इसको सभी को पहले ये देखना है, अगर उसको किसी प्रकार का पास्ट इलनेस नहीं है तो क्या आएगा, नन आएगा, नहीं है तो नन आएगा। लेकिन अगर है उसको किसी प्रकार का पास्ट इलनेस तो आपको उसको लिखना है, चाहे उसका एबॉर्शन हुआ था, चाहे सिकलिन था, चाहे एलएससीएस था, या फिर लो वेट था, या फिर हाइपरटेंशन था, पिछला बच्चा खत्म हो गया था। कई सारे ऐसे रीजंस हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी की स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसे ब्लैंक जहां पे डेटा है उन सभी बेनिफिशियरी के डिटेल को आपको एक एक कार्यकर्ता वाइज रिव्यू करके, ये हमने अभी जो दिखा रहे हैं ये अप्रैल जो डेटा है, अप्रैल मई का जो डेटा है, ये डेटा में हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ताकि पिछला तो ठीक है, जो गलती हुई वो ठीक है, पर इस फाइनेंशियल ईयर में ये मिस्टेक ना हो इसका ध्यान रखना होगा, ताकि हम इस चीज का वैलिडेशन कर सकें, इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से कर सकें। अगर पास्ट इलनेस है तो आपको लिखना है, पास्ट इलनेस नहीं है तो नन रिपोर्ट करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए जिसका एलएमपी डेट नहीं है उनका ईडीडी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, जिसका एलएमपी नहीं है उसका ईडीडी भी शो नहीं होगा। इसीलिए एलएमपी डेट आपको मेंशन करना जरूरी है, ताकि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता चल सके। इस तरह से आप अपने अपने संस्थान का आरसीएच एंट्री को आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। एएनसी 1 अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसको एएनसी 1 देने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि एएनसी 1 और एएनसी 2, एएनसी 3 और एएनसी 4 एक निर्धारित ड्यूरेशन में होता है। जैसे प्रथम तिमाही में हम पंजीयन करते हैं और एएनसी 1 देते हैं। ठीक है, दूसरा हम 14 से 26वें सप्ताह तक हम लोग एएनसी 2 करते हैं, 28 से 34 सप्ताह तक एएनसी 3 करते हैं, और 36 से ऊपर हम एएनसी 4 करते हैं। तो ये ड्यूरेशन बेस होता है। इस ड्यूरेशन में जब आप पंजीयन करेंगे तो उस ड्यूरेशन में वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपका 4,495 लोगों का एएनसी 1 जो है ब्लैंक है, लेकिन एएनसी 2 हो चुका है। ठीक है, और एएनसी 2 को मैं फिल्टर लगा दूं तो एएनसी 2 को मैं फिल्टर लगा देता हूं, जिसका एएनसी 1 भी नहीं हुआ, एएनसी 2 भी नहीं हुआ, ऐसे जो बेनिफिशियरी हैं ये करीब 267 हैं। तो आप पंजीयन तो कर रहे हैं लेकिन उसको ना एएनसी 1 दे रहे हैं ना एएनसी 2 दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है डेटा एरर है, डेटा एंट्री का इशू है। तो इसको आपको चेक करने की जरूरत होगा। अब आ जाता है TD1 और TD बूस्टर। जब पंजीयन आपने किया, रजिस्ट्रेशन हुआ, एनसी दिया, तो उसको या तो TD1 लगेगा या TD बूस्टर लगेगा। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो लगेगा ना। तो आप देखिए, इसको देखने का तरीका बता रहा हूं। जैसे मैंने इसको कितने ब्लैंक है TD1, देखिए इतने लोग TD1 में ब्लैंक है, तो TD बूस्टर इनको कई को लगा है। अब मैं TD बूस्टर को लगा दूंगा, ब्लैंक जितने हैं, देखिए ये 344 ऐसे लोग हैं जिनको न ही TD1 लगा न ही TD बूस्टर लगा। तो ये कैसे आप एएनसी कर रहे हैं? हम एएनसी ही ठीक से नहीं करेंगे तो फिर एचआरपी तो होगा ही होगा, उसका ट्रैकिंग सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब भी आप आरसीएच पोर्टल में एंट्री करते हैं तो उसका रिपोर्ट जनरेट करके भी हमको वैलिडेट करने की जरूरत होगी। कई जैसे बीडीएम इस तरह से वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उससे क्या है, कार्यकर्ता तक सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंच रहा है। मैं सारे जिले के जिला डाटा मैनेजर, ब्लॉक डेटा मैनेजर, जैसे इन तमाम से कहूंगा कि आप रिपोर्ट को एक्सेल में जनरेट करिए,
वैलिडेट करिए और वैलिडेट करने बाद जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से हमारा पोर्टल जो है वो उसमें जो आंकड़े हैं सही होंगे। अब हम जितने बार विजिट करते हैं उतने बार हम एचआरपी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब विजिट 1 आपने किया तो विजिट 1 करने के बाद आप देखिए कि एचआरपी कितने लोगों का नहीं भरा गया है। 4793 लोगों का एचआरपी नहीं भरा गया। इसका मतलब एचआरपी आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं रहे। तो इससे आप समझ लीजिए या तो एचआरपी है या एचआरपी नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर नहीं है तो आप नन रिपोर्ट करना है, और अगर है तो रीजन को नोट करना है। तो ये चीजें आपको यहां देखने की जरूरत है, ठीक है। यहां देखिए ये कई सारे ने नन रिपोर्ट किया है, पर आपके 4000 से 5000 जो लोगों ने एनसी में एचआरपी को नन रिपोर्ट किया ही नहीं है। तो सभी जैसे बीडीएम ये रिपोर्ट निकाल करके सेक्टर मीटिंग में सुपरवाइजरों के माध्यम से इसको दीजिए और नेक्स्ट सुपरवाइजर मीटिंग में आप इसको कंप्लीट कराइए। इससे क्या है, आपका डेटा जो एरर है और जो छूटे हुए डेटा एलिमेंट है वो सभी चीजें जो है आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 6800 को नहीं, तो कई बार क्या हुआ, आप यहाँ पे मान लो एनसी विजिट 1 में चला गया था और दोनों को फिल्टर लगा लीजिए 1 और 2 को, और देखिए ये 4625 बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिनका जो है एचआरपी आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। तो इस तरह से आप जब इसको निकाल के देखेंगे तो हमारा रिपोर्ट सुधरेगा। और सभी से आग्रह, ये किसी एक पर्टिकुलर की जिम्मेदारी नहीं है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। सब इसमें, चाहे वो सेक्टर इंचार्ज क्यों ना हो, अगर सेक्टर मीटिंग का प्रभारी है तो सेक्टर मीटिंग के दिन भी इस तरह के डेटा एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं और वहां पे जो त्रुटियां उसको दूर कर सकते हैं। जितने विजिट होते हैं, जैसे 4 विजिट है एनसी 1 2 3 4, हाई रिस्क 1 2 3 विजिट में करते हैं, उसी प्रकार एचबी का भी हर विजिट में हीमोग्लोबिन जांच मैंडेटरी है। पर यहाँ देखिए कितने लोगों का हीमोग्लोबिन जांच नहीं किया गया है, 495 लोगों का जो डेटा है ब्लैंक है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि 717 ऐसे डेटा जगह है जहां पे जीरो है। तो भाई ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन किसी का जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो हीमोग्लोबिन वाले तो जीवित नहीं रहेंगे। तो पहला तो ये कि आप जीरो डाल रहे हैं, गलत है। दूसरा, आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप हीमोग्लोबिन जांच कर ही नहीं रहे हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल आप चेक नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और सारे डेटा मैनेजर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह डेटा का वैलिडेट करें और अपने अपने स्तर पर इसके रिव्यू करें और डेटा को करेक्ट कराने का प्रयास करें। अगर कहीं किसी प्राइवेट संस्थान में भी उसने चेक कराया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम वो जो रिपोर्ट है उसको हम ठीक से उस पोर्टल में एंट्री करें, क्योंकि आरसीएच में एंट्री करने के लिए लाल स्याही और नीली स्याही का उपयोग किया जाता है। तो जब लाल स्याही का उपयोग आप कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी संस्थान में वो अगर सेवा ली है तो उसको हमको लिखना है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को फिर से एक बार समराइज कर देता हूं और कहना चाहूंगा कि जितने भी एलएमपी डेट हो, पास्ट इलनेस हो, ये तमाम जानकारियां आपको भरनी है। NC1, NC2, TD1, TD बूस्टर, TD2, तमाम जानकारियां अगर छूटी हुई है तो इसका रिपोर्ट निकाल करके आप उसको करेक्ट करके भर दीजिए। निश्चित रूप से आपका डेटा ठीक होगा। तो ये आरसीएच के की पॉइंट को मैंने बताया। इस संबंध में बहुत सारे वीडियोस मेरे मैटरनल हेल्थ प्लेलिस्ट में जारी हुआ है, तो आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं। आपने अभी इस पूरे वीडियो में देखा है कि आरसीएच के महत्वपूर्ण कंपोनेंट को हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब अनमोल में एंट्री कर रहे हैं या फिर आपके जो आरसीएच पोर्टल में एंट्री कर रहे हैं तो इन चीजों को छोड़ दे रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप इस डेटा एलिमेंट को फुलफिल करिए। इसका मतलब यही है कि अगर कहीं प्राइवेट में भी सर्विस दे रहे हैं, कहीं से भी वो महिला सर्विस पा रही है तो उसकी एंट्री हमको आरसीएच रजिस्टर्स में करना है। तो सभी इसको आपने बारीकी से समझा होगा, देखा होगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे 100% पूर्ण करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं,
क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं और आप तक ये सारी रिपोर्टिंग सिस्टम को पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। धन्यवाद।